ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म कथा में 29वें अध्याय की कथा। पुण्यशील सुशील बोले, हे विभो, गोलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो? तुमको पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य मिला है। करदय बोला, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार से भोगने योग्य हैं, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे गोलोक को प्राप्त हुआ? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं, पृथ्वी पर धूलि के कण हैं, आकाश में जितनी ताराएं हैं, उतने मेरे पाप हैं। मैंने यह सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया? हे हरि भगवान के प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, करदय की इस प्रकार वाणी को श्रवण कर हरि के दूतों ने कहा, अहो आश्चर्य है, हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधन कैसे नहीं जाना? हे प्रभो, सब में उत्तोत्तम विष्णु का प्रिय महान पुण्य फल को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाला तप तुमने किया। हे महाराज, वन में वानर शरीर से अज्ञान में वह तप हुआ, मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ, और तुमने बंदरपने की चंचलतावश वृक्ष से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए। अंतःकरण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पान किया। इस तरह श्री पुरुषोत्तम मास में अज्ञानवश तुमसे तीव्र तप हो गया। हे अनग, फलों के फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते शीत वायु घाम को सहन किया और श्रेष्ठ तीर्थ में, सुंदर महातीर्थ में 5 दिन गोता लगाया, जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार तुम्हारे रोगी के अज्ञान से उत्तम तप हो गया, सो यह सब सफल हुआ और तुमने इस समय अनुभव किया, जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको यह फल मिला है। मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म को जानकर श्रद्धा से विधि पूर्वक कर्म करे तो उसका कहना ही क्या है। तुमने अपना जो अर्थ साधन किया वैसा करने को कौन समर्थ है? पुरुषोत्तम भगवान को और कोई वस्तु प्रीति देने वाली नहीं है। इस भारत खंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास के करने से मनुष्य पाप पुंज से छूट जाता है, वहाँ तुमने महीनों उपवास किया। इस उग्र तपस्या का फल कहाँ जाएगा? इस मास के समान वे प्राणी धन्य और कृत हैं। वे सदा भगवान पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र और उनका जन्म सफल है, जिनका सबसे उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान दान जप से व्यतीत हुआ है। श्री पुरुषोत्तम मास में दान, पितृ कार्य, अनेक प्रकार के तप, ये सब अन्य मास की अपेक्षाएं कोटि गुण अधिक फल देने वाले हैं। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक पापी सठ धर्म ध्वज खल को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील से वर्णित अपने अदृष्ट को सुनकर चकित होता हुआ करदय प्रसन्न हो रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार, बाद में कालांजर पर्वत को नमस्कार किया और वन के देवताओं को तथा लता वृक्ष को नमस्कार किया। बाद में विनय से युक्त हो विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्याम वर्ण सुंदर पीताम्बर को धारण कर वह करदय विमान पर सवार हुआ। संपूर्ण देवताओं के देखते हुए गंधर्व आदि से स्तुत और किन्नर आदिकों से बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्रादि देवताओं ने प्रसन्न होकर मंद पुष्प वृष्टि को करते हुए उसका आदर पूर्वक पूजन किया। फिर आनंद से युक्त योगियों को दुर्लभ गोपी गोपिकाओं से सेवित रास मंडल से शोभित गोलोक को गया। जरा मृत्यु रहित जिस गोलोक में जाकर प्राणी शोक का भागी नहीं होता,
उस गोलोक में यह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से गया। ब्याज से पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर छोड़कर भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित रह गए। श्री पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते अपने अपने स्थान को गए। नारद मुनि बोले, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत कहा, पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग की होने वाली कृत को कैसे करना चाहिए? हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके उपकार के लिए विचरण करते रहते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातःकाल के कृत को विधि पूर्वक समाप्त कर बाद मध्याह्न में होने वाली संध्या को करके तर्पण करें। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं वे सब मेरे से दिए गए अन्न को ग्रहण करें। फिर पंच महायज्ञ को करें, उसके बाद भूत बलि को करें और काक कुत्ता को श्लोक पढ़ता हुआ बलि देवें। इस प्रकार कहकर समस्त भूतों को पृथक पृथक बलि देवें। फिर विधि पूर्वक आचमन कर प्रसन्न होकर श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गो दूहने के समय तक द्वार का अवलोकन करें। यदि भाग्य से अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान प्रथम वाणी से सत्कार करके उस अतिथि का देवता के समान पूजन करें और यथाशक्ति अन्न जल से संतुष्ट करें। फिर विधि पूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकालकर भिक्षु और ब्रह्मचारी को भिक्षा दें। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर भोजन करने वाला चंद्रायन व्रत करे। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षान देवें तो वह भिक्षान मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसको गोदान के समान पुण्य होता है। इस बात को यमराज भगवान ने कहा है। और फिर मौन होकर पूर्वमुख बैठकर शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करते हुए भोजन करे। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन नहीं करे। स्वयं आसन पर बैठकर स्वस्थ चित्त प्रसन्न मन होकर जो मनुष्य अकेला ही अपने कांसे के पात्र में भोजन करता है तो उसके आयु, प्रज्ञा, यश और बल ये चार बढ़ते हैं। दिन में सत्यम त्वर्णिम परिशिज्यामि, रात्रि में ऋतम व सत्यन परिशिज्यामि। इस मंत्र से हाथ में जल लेकर निश्चय कर घृत व्यंजन युक्त अन्न का भोजन करे। भोजन में से कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहे, भूपतये नमः। प्रथम कहकर भूपतये नमः कहे, भूतना पतये नमः कहकर धर्मराज की बलि देवे। फिर चित्रगुप्त को देकर भूतों को देने के लिए यह कहे, जिस किसी जगह स्थित भूख प्यास से व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए यथा सुख यह अक्षय अन्न हावे, प्राणायाम, आपानाय, व्यानाय, उदानाय तथा समानाय कहे। प्रणव प्रथम उच्चारण कर अंत में स्वाहा पद छोड़कर घृत के साथ 5 ग्रास जिह्वा से प्रथम निगल जाए, दांतों से न दबाए। फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करे। नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में, कड़वा तीखा भोजन अंत में, भोजन के अंत में खाए। पुरुष प्रथम द्रव्य पदार्थ भोजन करे, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करे और अंत में पुनः पतला पदार्थ भोजन करे तो बल और आरोग्य से रहित नहीं होता है। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा है, वानप्रस्थाश्रमी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा है, गृहस्थ आश्रमी को 32 ग्रास भोजन कहा है और ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा है। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भोज आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। शुष्क बासी पदार्थ को विद्वानों ने खाने से अयोग बताया है। घृत दूध को छोड़कर अन्य वस्तु सशेष भोजन करें। भोजन के बाद उस शेष को अंगुलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि जल से पूर्ण करें। उसका आधा जल पी जाएं और अंगुलियों के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी में देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल विद्वान उसी जगह इस मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचन करे। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है, फिर प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। रौरव नरक में, पीप के गड्ढे में, पर्श्व अर्बुद वर्ष तक
तक वास करने वाले तथा इच्छा करने वाले के लिए मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय होता हुआ प्राप्त हो। मंत्र पढ़ के जल से सिंचन कर दांतों को शुद्ध करें। आचमन कर गीला हाथ से पात्र को कुछ हटाकर उस भोजन स्थान से उठकर बाहर बैठकर स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख हाथ को शुद्ध कर 16 कुल्ला कर शुद्ध हो सुख से बैठकर इन 2 मंत्रों को पढ़ता हुआ हाथ से उदर को स्पर्श करें। अगस्त, कुंभकर्ण, शनि, वणनवाल और पंचम भीम को आहार के परिहारक के लिए स्मरण करें, जिससे अतापी को मारा और बतापी को भी मार डाला। समुद्र का शोषण किया और अगस्त मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करें। फिर आचमन कर तांबूल भक्षण करें। भोजन करके बैठकर पर ब्रह्मा श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग के अविरोधी उत्तम शास्त्रों के विनोद से विचार करें। बुद्धिमान अध्यात्म विद्या का श्रवण करें। सर्वथा आजीविका से हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर श्रवण करे। जो श्रवण कर धर्म को जानता है, श्रवण कर पाप का त्याग करता है, श्रवण के बाद मोह की निवृत्ति होती है, श्रवण कर ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है। नीच भी श्रवण करने से श्रेष्ठ हो जाता है और श्रेष्ठ भी श्रवण से रहित होने से नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर यथा सुख व्यवहार आदि करे और सर्वथा सिद्धि को देने वाले श्री कृष्ण भगवान का मन से ध्यान करे। सूर्य नारायण के अस्ताचल जाने के समय तीर्थ में जाकर अथवा गृह में ही पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण कर संध्या काल की उपासना करें। जो द्विजों में अधम प्रमाद से संध्या काल नहीं करता है वह गोवध पाप का भागी होता है और मरने पर रौरव नरक को जाता है। कभी समय से न करने पर संकट में मार्ग में हो तो द्विज श्रेष्ठ आधी रात के पहले साय संध्या को करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा से प्रातः मध्याह्न और साय संध्या की उपासना करता है उसका तेज घृत छोड़ने से अग्नि के समान अत्यंत बढ़ता है। सायंकाल में सूर्य नारायण के आधास्थ होने पर प्राणायाम कर आपोहिष्टा इस मंत्र से मार्जन करे और सायंकाल अग्निश्चा माँ इस मंत्र से आचमन करे और प्रातः का सूर्याशमा इस मंत्र से आचमन करे। पश्चिम मुख बैठकर मौन तथा समाहित मन होकर प्रणय और व्याहुति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारा के उदय होने तक जप करे। वरुण संबंधी ऋचाओं से सूर्य नारायण का उपस्थान कर प्रदक्षिणा करता हुआ दिशाओं को तथा पृथक पृथक दिशाओं के स्वामी को नमस्कार करे। साय संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति देकर भृत वर्गों के साथ अल्प भोजन करे और बाद में कुछ समय तक बैठ जाए। सायंकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी वैष्णव देव और बलि कर्म सदा करना चाहिए। यदि नहीं करता है तो पातकी होता है। शाम को भोजन कर बैठने के बाद गृहस्थ आश्रमी हाथ पर धोकर तकिया सहित कोमल सैया पर जाए। अपने गृह में पूर्व की ओर सिर करके शयन करे। स्वसुर के गृह में दक्षिण की ओर सिर करके शयन करे। परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके शयन करे, परंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी शयन नहीं करें। रात्रि सुक्त का जप करें और सुखशाही देवताओं का स्मरण कर अविना विष्णु भगवान को नमस्कार कर स्वस्थ चित हो रात्रि में शयन करें। अगस्त, माधव, महाबली, मुचुकुंद, कपिल, आस्तिक, मुनि ये 5 सुखशाही कहे गए हैं। मांगलिक जल से पूर्ण घट को सिर के पास रखकर वैदिक और गरुड़ मंत्रों से रक्षा करके शयन करे। ऋतु काल में स्त्री के पास जाए और सदा अपनी स्त्री से प्रेम करे। व्रती रति की कामना से पर्व को छोड़कर अपनी स्त्री के पास जाए। प्रदोष और प्रदोष के पिछले पहर में वेदाभ्यास करके समय व्यतीत करे। फिर दोपहर शयन करने वाला ब्रह्मतुल्य होने से योग होता है। यह सब प्रतिदिन के समय कृत्य समुदाय को कहा है। गृहस्थ आश्रमी भली भांति इसको करे और यही गृहस्थाश्रम के लक्षण हैं। अहिंसा, सत्य वचन, समस्त प्राणी पर दया, शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थ आश्रम का धर्म कहा है। पर स्त्री से भोग नहीं करना, अपनी धर्म पत्नी की रक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना, शहद मांस को नहीं खाना, यह 5 प्रकार के धर्म बहुत शाखा वाला सुख देने वाला है। शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को करना चाहिए।
श्री नारायण बोले, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह उत्तम चरित्र गृहस्थाश्रम का लक्षण है। हेमू ने इसको लोक के हित के लिए संक्षेप में लक्षण के साथ आपसे मैंने अच्छी तरह कहा। आज की कथा यहीं पर पूर्ण हुई। कल की कथा में हम अगले अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय।